वो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो दोनों माँ बाप थे ना, अब पीछे पड़ जाते हुए डायरेक्ट डाई की ओर की भाई डाई यहाँ पे लेके जा रही थी। तो सामने से डाई भी चुपचाप खड़ा रहेगी। तो उसका जो मैजिकल पावर है, उसका मैजिकल पावर या सुपर नेचुरल पावर, जो कि नाइन टेल फॉक्स के पास यहाँ पे कोई स्पेशल पावर रहती है आइस वाली, जिसका पावर इसने पहले भी यूज़ किया है कई बार। तो ये यूज़ करती है, बड़ा सा शील्ड बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग थे भाई, उसका शील्ड तोड़ के भी इसके पास आने की कोशिश करते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी चिल्लाता है ड्रैगन, अरे बाप रे, गया डाई का भी पावर सामने काम नहीं आ रहा। फोनिक्स भी कहते शीट भाई गए, हम सबका सब गए, डाई भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से ना डाई के सामने एक दो से नाइन टेल डेमन फॉक्स आ जाती है। अब डाई के अलावा यहाँ पे एक और नाइन टेल डेमन फॉक्स थी यार, उसकी छोटी बहन, हाँ वो अपनी इंसान के रूप में यहाँ पर आती है। और उसके पास जो सुपर नेचुरल पावर था चार्म का, जिससे भाई किसी को अपने प्यार में गिरा सकती है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया था कि ये लड़कियों पे काम नहीं करता, लेकिन ये लड़कियों पे भी काम करता। तभी तो भाई माँ बाप यानी जो गाय थी वो प्लस जो बैल यहाँ पे था, वो दोनों एकदम गिर जाते प्यार में। कहते हाय हाय कितनी प्यारी कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही है, मन तो करके जाके मैं यहाँ पे पप्पी ले लूँ। और सामने से यहाँ पे इसके दाई के सास में साथ साथ ही कह रही यार बच गए यार, बाल बाल बच गए, वरना मुझे लगा मेरी बहन यार मैं मर जाऊंगी और तो तभी भी मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन सही टाइम पे आ गई। ये भी कहती है हाँ सॉरी दीदी, आने में यहाँ पे टाइम लग गया। ड्रैगन यहाँ पे देखता है और देखते कहता है अरे यार क्या ये मिस डाई की जो छोटी बहन थी, क्या ये वही है क्या? हाँ फोनिक्स। लेकिन यार हमें मालूम है फोनिक्स तो पहले से छुटकी को पसंद करती है। अब जैसे उसने चार्म टेकनिक किया वो भी पसंद करने लग जाती है। कहती है हाय हाय कितनी प्यारी यहाँ पे लग रही है, मन तो करे जाके उसको पप्पी ले लूँ और सुहागरात उसके साथ मना लूँ। ये ड्रैगन भी चिल्लाता भाई तू लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे कैसे कर सकती है। और दोनों उधर खुश थे, वो दोनों मतलब गाय बैल माँ बाप, अरे वाह यार कितनी प्यारी है कितनी प्यारी है। उतने में ना वो अपने वापस रियल फॉक्स के रूप में आती है छोटी वाली, और जाने को यहाँ पे तैयार थी। हाँ तो तैयार थी और क्या जा रहे थे तो इनका भी असर खत्म हो जाता है। ये भी देखते यार हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं, और लोग कहते हैं हाँ हम आपके बच्चे को लेके जा रहे हैं, और अपने जगह का भी नाम बता देते हैं कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कभी टाइम मिला तो आके अपने बच्चे से मिल लीजिएगा, बाय। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो माँ बाप दोनों का नाम याद हो जाता है जगह का, और कहते हैं अच्छा भाई वो जगह का है ना भाई, आएंगे बस हमारा इंतजार करो, लेकिन मिलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान निकाल के अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब उसके बाद सीन शिप होता है यहाँ पे शिप के ऊपर, यहाँ पे नहीं एक सफर कर रहा था, रात का समय था, जिससे भाई रात से अब सुबह हो जाती है। तो ये उड़ता हुआ कहता है यार रात में बहुत ज़्यादा नींद आया। तो सामने ये चारों यहाँ पे खड़े थे, इंसेक्टर प्यारी मुंह बनाई थी, बाकी तीन बंदे प्यारी मुंह बनाए थे। ये सामने से कहते हैं इंसेक्टर को देखे इंसेक्टर अब ठीक हो ना, कल रात को आपके ऊपर बिजली गिरी थी यार, मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मैं जाके सो गया, आपको देखने से आप तो काफ़ी सही सलामत लग रही हो। ये भी कह दिया या मैं सही सलामत हूँ, आपने मेरे बारे में इतना परवाह किया और जान के मुझे अच्छा लगा। कहना भाई मेरे ये इसने मतलब यार क्वीन का मास्टर ने मुझे बताया कि तुम बड़े कमाल के हो, बहुत ज़्यादा कमाल के हो, इतने कमाल के मैं क्या बताऊँ, आपने मैं उसकी बहुत मदद की थी, जिस चक्कर में भाई आपने मेरे ऊपर भी एहसान किया इनडायरेक्टली, तो उसी के एहसान का जो बदला ना मैं चुकाना चाहती हूँ, बदले में आपको मैं गिफ्ट यहाँ पे देना चाहूँगी। वो भी कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन आपने दिया तो ठीक है। और गिफ्ट वही पोकेबॉल यहाँ पे देती है। तो जैसे यहाँ पे पोकेबॉल इसको मिलता है ना, तो ये भी मिलता है यहाँ पे मनी मत सोचते एक सेकंड, ये तो पोकेबॉल है, ये तो मेरे दुनिया में एक मानुआ एक एनिमे के अंदर यहाँ पे था, क्या यहाँ पे भी होता है, क्या इस दुनिया में भी पोकेमॉन्स होते हैं? नहीं मेरे ख्याल से नहीं होता है, मुझे दिखा नहीं। हाँ ये पक्का उसके जैसा दिखता होगा, इसमें कुछ और होगा, कोई पोकेमॉन तो ही ना हो सकता है, हाँ कुछ और ही होगा। सामने से क्यून का मास्टर बताता वेल ये जो आइटम है ना बड़ा कमाल का, बड़ा रेयर आइटम है, बड़ा एकदम अलग ही लेवल का है, लेकिन इसको ओपन यहाँ पे कैसे करते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। हमने ओपन करने की पूरी भी कोशिश की लेकिन तो भी यहाँ पे ओपन हुआ नहीं है, इसलिए हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि इसको ओपन यहाँ पे कैसे करते हैं। तो नियांग फे के दिमाग में देखें अभी पोकेबॉल जैसा दिखने वाला आइटम है, तो पक्का इसको जैसे पोकेबॉल ओपन करते हैं ना वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं या मुझे मालूम है शायद मैं उसको ओपन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते वो चारों शौक जाते कहते क्या सच में बताओ ओपन कर सकते हो ना? वो भी कहता है या मैं ओपन कर सकता हूँ, तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे अगर आपने पोकेमॉन एनिमे में देखा होगा तो आपको मालूम होगा पोकेबॉल कैसे ओपन करते हैं। पोकेबॉल लेते चिल्लाते कि हाँ भाई मैं तुम्हें चुनता हूँ और उसे फेंकते हैं, तो ऐसे ये भी कहता है चिल्लाते कहते भाई जाओ मैं तुम्हें चुनता हूँ, तो जाता है और वो यहाँ पे ओपन होता है। और जैसे ओपन होता है उसके अंदर से एक छोटा सा बीज निकलता है, हाँ बस एक छोटा सा बीज निकलता है। तो ये भी जाता है बीज उठाता है और कहता है भाई ये तो बीज मुझे लग रहा है, ध्यान से देखने से किसी कद्दू का बीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जैसे ये चारों देखते क्या भाई बीज मतलब बीज, हमने मिस्टर नियांग फे जैसे इतने कमाल के बंदे को इतना कीमती आइटम बोल के एक बीज यहाँ पे दिया है, यानी गुस्से में आएंगे हमारी बैंड बजा देंगे, हमारी कह के ले लेंगे मम्मी ने हमसे, कितनी बड़े पाप हो गया। लेकिन नियांग फे यहाँ पे खुश था, कहते या मुझे खेती बाड़ी बहुत पसंद है और ये बीज भी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया, आप सभी का शुक्रिया। जो सुन के इनके भी सांस में सांस आते कि चलो भाई हमें माफ कर दिए, हमारी जान यहाँ पे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे क्यों उनका मास्टर के सांस में सांस ज्यादा आती, कह रहे यार मुझे तो फट गई थी कि हाँ भी इतना कमाल का मधुमक्खी और इतना कमाल का अंडा बेच के जैसे बीच मालूम चला कि हाँ भी हमारे पास बीच है, मैं तो पूरा रोने धोने लगा कि हाँ भी बीच आ गया भाई खत्म, नियांग फे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नियांग फे को पसंद आया, वो बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे
तो चलो भाई मतलब सांस में सांस आई। इंस्पेक्टर कहती है हाँ ये सब मेरी बदौलत यहाँ पे हो रहा है, मैंने किया तभी तो। ये मनी मन सोचता हाँ आपने किया, अभी अगर बाई चांस मान लो वो बीच उनको पसंद आता तो आप एक चक्कर में जान भी हमारी निकल जाती। उसको नियांग फेंग अंदर जाता है और अंदर जाके चाय बना के लेकर आता है और कहते हैं कि हाँ भी आपने मुझे बीच दिया और आपको मैं कुछ ना दूँ अच्छा नहीं ना लगता, तो लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पे चाय बना के लेकर आया हूँ। और हमें मालूम है नियांग फेंग के घर का कुछ भी हो या फिर नियांग फेंग के हाथ का कुछ भी हो, वो कोई ऐसा वैसा चीज नहीं होता, एकदम अलग लेवल का रहता है। यानी ये चाय भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। ये भी देखता हाँ यार मिस्टर नियांग फेंग का हाथों का चाय हम इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, हमें पीना चाहिए। इंस्पेक्टर भी कहती यार मेरा भी यहाँ पे आने से फायदा हो गया, इनके हाथों का चाय बल्ले बल्ले यहाँ पे क्यों नहीं कहती हाँ, लेकिन पीने से पहले ना हमें इसका स्मेल यहाँ पे लेना चाहिए, स्मेल लेने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो स्मेल लेती है, स्मेल यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। उसके बाद ना सबके सब यहाँ पे एक घुट पीते हैं और जैसे एक घुट यहाँ पे पीते हैं सबका लेवल अप यहाँ पे होना चालू होता है। किंग यहाँ पे ना अर्ली स्टेज पे पहुंच जाता है, डिस्ट्रैक्शन लेवल के मतलब डिस्ट्रैक्शन स्टेज के अर्ली लेवल पे पहुंच जाता है। और जो क्यून यहाँ पे थी ना वो लेट स्टेज पे पहुंच जाती है, डिस्ट्रैक्शन स्टेज के लेट लेवल पे बेसिकली। और जो क्यून का मास्टर था उसका कोई अलग लेवल यहाँ पे चला था, अगला स्टेज यहाँ पे चला था, अगले स्टेज के वो समथिंग मिडल या फिर अर्ली या फिर लेट वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच जाता है। यानी ये तीनों का लेवल अप हो जाता है। जो इनके इंसेक्टर इमॉर्टल थी उनका भी लेवल अप होता है। अब इंसेक्टर मतलब जो इमॉर्टल का लेवल का मुझे आइडिया नहीं था, अब इसने सामने से बोला भी नहीं, ये कह दिया मेरा भी हो गया और मेरा मिडल स्टेज पर हुआ है। अब मिडल किस पर हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं है, हाँ बस इसका भी लेवल अप हुआ है, यानी चारों का लेवल अप हो चुका है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।